आप सभी संत समाज को साहेब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से 17वां उपदेश पीतर मनई मूला बहई कस लागथे विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। पीतर मनई मूला बहई कस लागथे। बहई अर्थात होता है पागल व्यक्ति। छत्तीसगढ़ी में सदगुरु घासीदास बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी में बोले हैं और इसका बहई का हिंदी होता है पागल व्यक्ति। जिस प्रकार पागल व्यक्ति कुछ भी बात करते रहता है, कुछ भी कार्य करते रहता है अपने आप, और उससे न उस पागल व्यक्ति को कुछ फायदा होता है, न ही किसी दूसरे व्यक्ति को उससे फायदा होता है। उसी प्रकार यह जो पीतर है, इससे ये जो पीतर मनाया जाता है, इससे न तो पीतर मनाते हैं उस व्यक्ति को कुछ फायदा होता है और न ही जो मर गए हैं जिनके लिए पीतर रखा गया है उन्हें कुछ फायदा होता है। यह अंधविश्वास है। बस इनको इसलिए मनाया जाता है कि हमारे पूर्वज मना रहे तो हम भी मनाएंगे। लेकिन अब लोग पढ़ लिख लिए हैं, पहले अशिक्षा था, अब शिक्षित हो गए हैं। इस पीतर में कौवा को मरे हुए व्यक्ति आता है और बड़ा खाते हैं करके बड़ा खिलाते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति को बड़ा खिलाने से अच्छा है जीते जी उनका सेवा करें, हर व्यक्ति से प्रेम से रहें और उनकी जीते जियत से अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने से बड़ों को जीते जियत उनका सेवा करना चाहिए। उनका रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना चाहिए, न कि मरने के बाद उन्हें हम बड़ा खिलाएं, उनके लिए भोज रखें, कई लोगों को दान दें। इससे उन्हें मरे हुए व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता। अगर ऐसा कई लोग बहाना मारते हैं कि इसी बहाने उनकी आत्मा को शांति मिलता है। कई लोग बहाना मारते हैं कि इसी बहाने हम लोग अपने पूर्वज को याद कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं बड़ा को तो देते, छोटा सा टुकड़ा कौवा को देते, बाकी के हम ही लोग खाते हैं। यह केवल बहाना है। अगर मरे हुए व्यक्ति को शांति मिलता है पितर मनाने से, तो दूसरे समाज के लोग तो पितर मनाते ही नहीं है, तो क्या उनके पूर्वज जो मरते हैं वो शांत नहीं होता? क्या चीन जापान दूसरे देशों में ये सब चीज पितर उतर नहीं मनाते, तो क्या वहां जो मरते हैं वो लोग शांत ही नहीं होता उनके आत्मा? ऐसा नहीं है। यह एक केवल कुरीति है, केवल अंधविश्वास है। और जहां तक पूर्वजों को याद करने की बात है, तो उन्हें तो हम शुभ कार्य में भी याद कर सकते हैं कि शादी में या घर के उद्घाटन या किसी भी चीज में। तो केवल पीतर के नाम से अंधविश्वास को क्यों फैलाएं? और जब सदगुरु घासीदास बाबा जी इन्हें बोले हैं कि पीतर मने मुझे बहई कस लागथे, पागल व्यक्ति के जैसे लगता है, तो हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? अगर कि केवल सदगुरु घासीदास बाबा जी के चित्र का पूजा करते हैं, उनके गद्दी आसन का पूजा करते हैं, जैत खाम का पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम सदगुरु घासीदास बाबा जी को पूजा कर रहे हैं? जब हम उनके विचारों को ही आत्मसात नहीं कर रहे हैं, आचरण में नहीं उतार रहे, तो हम उन सदगुरु घासीदास बाबा जी कैसे मान रहे हैं? उनके जब कहना को ही नहीं मान रहे हैं। जब सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं कि पिता ने मुझे बहई कस रखे नहीं मनाना चाहिए था, आखिर हमारा समाज क्यों मना रहे हैं? संत समाज आखिर क्यों मना रहे हैं? इसलिए यह कुरीति है, इन्हें बंद होना चाहिए और इसकी शुरुआत खुद से करना पड़ता है। और जब इसकी शुरुआत करेंगे, हमारे ही बड़े बुजुर्ग सबसे पहले बाधा पहुंचाते हैं कि ऐसे हमेशा से होते आ रहा है करके। लेकिन पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब तो लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ लिख लिए, चिंतन मनन कर सकते हैं कि क्या अंधविश्वास है और क्या इससे आत्मिक शांति मिलता है कि नहीं मिलता।
इसलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी के चित्र की पूजा ना करें, बल्कि उनका यह जो उपदेश है पितर को नहीं मनाना है, पितर मनी मूल बहई का श्लाघ्य, इसका पालन करें, इन्हें आत्मसात करें, आचरण में उतारें और ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहे। साहेब संगत।